भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जा रहे हैं, आप लोग कैसे दें? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का निरंतर प्रयास रहा है और उस प्रयास का परिणाम आज इस रूप में देश को मिला है, जिसमें जननायक के रूप में, सामाजिक न्याय के देवता के रूप में, और जो अपने समय में जब वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री थे, सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान, सबको स्थान देने का जो प्रारंभ किए थे, ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, देश के सर्वोच्च सम्मान को प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यह देश के वंचित वर्गों को दिया गया सम्मान है और इस प्रकार का सम्मान जो अति पिछड़े वर्ग से आने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं और अति पिछड़े वर्ग के हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। उनके शताब्दी का जब 100वां वर्ष, उनकी 100वीं जयंती है, शताब्दी वर्ष पर की पूर्व संध्या पर जब भारत रत्न का ऐलान होता है तो मैं तो गदगद हूँ, मैं खुशी से झूम रहा हूँ और यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन कर्पूरी ठाकुर कभी बीजेपी के लिए चर्चा का विषय नहीं थे, कभी भी। और अचानक से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की याद आ गई, तो विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ ये महापुरुषों के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए, यह विपक्ष की जो नकारात्मक सोच है, इसका जवाब सकारात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अनुसार जनता की अदालत में जब जाएंगे, आएंगे, हम लोग भी आएंगे, तो उस समय इनको देने का काम करेंगे। वो चाहते थे कि सरदार पटेल जी की जो इतनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई, वह स्थापित ना हो, ये चाहते थे। कांग्रेस और उनके समर्थक दल यह चाहते थे कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न ना दिया जाए। कब दिया गया? जब देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह जी की अगुवाई में सरकार थी, तब उनको दिलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। देश का सर्वोच्च सम्मान देश के राष्ट्रपति के रूप में रहे प्रणब मुखर्जी जी को यह सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनको यह सम्मान देने का काम किया गया। अगर सम्मान देने को वह राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं तो यह उनका दृष्टि दोष है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का और उनको चाहने और मानने वालों का अपमान करने का प्रयास है और यह अच्छी बात नहीं है। बातें करना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की, बातें करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, बातें करना लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, जनेश्वर मिश्र जी की, लेकिन आचरण करना गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं का। पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल घूम रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के नाम पर जिन्हें कोई समर्थन देश में नहीं मिल रहा है, वह भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान पर जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा हो, उस निमंत्रण को ठुकरा करके वह ये बताना चाहते हैं कि जो कोटि कोटि राम भक्त देश और दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, ललायित थे, लोगों की आंखों से झरझर करके आंसू बह रहे थे जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था। पूरा देश आनंद मग्न है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक का रखा है, लेकिन 1000 साल के बाद का भारत कैसा होगा, इसकी तैयारी आज के युवाओं से करने का उन्होंने आह्वान किया है। ये क्या जानेंगे जो एक परिवारवाद की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, देश में बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करने का पाप करके जो काम आज़ादी के तत्काल बाद, जैसे भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया था, वैसे अयोध्या मथुरा काशी के मंदिरों को अभी कर देना चाहिए था, वो नहीं किए। और उसमें भी राम जन्मभूमि को छोड़ करके काशी और मथुरा सहित ऐसे मामलों में मतलब कोई मामला ना उठा सके, इसके लिए भी ला करके संसद में कानून बना दिए। क्या है ये? सोच की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत सराहनीय है, उनका फैसला बहुत ही आनंददायक है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए और 23 जनवरी को यानी जननायक
कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न का ऐलान होना ये गौरव की बात है। यही 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इससे कमंडल और मंडल दोनों को साध लिया। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी मंडल भी हैं, कमंडल भी हैं। वो राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, गरीब भक्त भी हैं, पिछड़ों के भी भक्त हैं, आदिवासियों के भी, अनुसूचित जातियों के भी, अगड़े पिछड़े और दलित की त्रिवेणी है। और जो नहीं समझ पा रहा है मेरे प्रधानमंत्री जी को, नहीं देख पा रहा है, जनता उनको दिखा देगी, समझा देगी। तीसरी बार प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे। विपक्ष का पीडीए धराशायी, वो पीडीए है ही नहीं, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उस पीडीए का गलत व्याख्या कर रहे हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी। पीडीए का मतलब उनका परिवार, पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है। जब सत्ता में थे उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ भी किया होता तो इतनी दुर्दशा नहीं होती, सत्ता से बेदखल नहीं होते। और सत्ता में जो कभी भी वापसी होने की संभावना नहीं है, जिस सपा का समाप्तवादी पार्टी बनने की स्थिति में पहुंच गया, जो कांग्रेस इतिहास बनने की ओर बढ़ रही है, तो वह अपने आचरण से बढ़ रहे हैं। अगर हम गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं तो करते हैं, किसान उत्थान के लिए करते हैं तो करते हैं, विकसित भारत बनाने के लिए काम करते हैं तो करते हैं, माननीय मोदी जी के विजन को मिशन के रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विपक्ष समाप्ति की ओर, इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।